स्क्रीन पर इस वक्त एक बेबस माँ दिखाई दे रही होगी जो अपनी 12 साल की बेटी को निर्वस्त्र अवस्था में मिलती है, जिसके बाद वो बेटी को देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। जिस हाल में उसकी बेटी उसके खेत में मिलती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर बेटी हुआ क्या है। वो बेटी जो कुछ कहती है उसे सुनकर माँ भी दंग रह जाती है, हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर 12 साल की बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की हदें पार करते हुए किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वक्त अयोध्या में एक केस काफी सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर डिमांड की थी। इसके साथ ही सपा नेता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। आखिर क्या था पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दरअसल इस केस के बारे में बात करें इससे पहले आपको ले चलते हैं 2 से ढाई महीने पहले। मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाने के इर्द गिर्द का है, जहां पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में 4 बेटियां और एक बेटा 6 साल का बेटा रहा करता था। परिवार में माँ के अलावा कोई नहीं था। माँ और 4 बड़ी बहनें थी जो इस घर का खर्च अपने कंधे पर संभाल रही थी। खेत में लगभग ये लोग मजदूरी करते थे, जिसकी वजह से इनका घर चलता था। इसी दरमियान होता कुछ ऐसा है कि इस परिवार में सबसे छोटी बेटी जो होती है उसकी उम्र 12 साल होती है। वो खेत में काम करने जाती है। धान की बुवाई कुछ की रहती है। इसके दरमियान वो खेत से वापस अपने घर को लौट रही थी। इसी दरमियान उस खेत में एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम राजू होता है, जो बेकरी पर काम किया करता था। अब राजू उस लड़की को बहला फुसला कर कहता है कि चलो तुम्हें बेकरी पर बिस्किट खिलाता हूँ। लड़की की उम्र 12 साल होती है। लालच देता है। लालच पाकर वो लड़की उसके साथ हो लेती है। इसके बाद वो पहुंचता है मोहित खान नाम के शख्स के पास, जो उस बेकरी पर काम किया करता था और उस बेकरी का मालिक भी था। राजू मोहित खान के बेकरी पर ही काम किया करता था। वो उस लड़की को 12 साल की नाबालिग बच्ची को लेकर जाता है मोहित खान के बेकरी पर, जहां उसे बिस्किट देता है और बिस्किट में वो कुछ नशे की दवाइयां मिला देते हैं। जिसके बाद मोहित खान उस नाबालिग बच्ची से रेप जैसी हैवानियत की हदें पार करते हुए रेप करता है। बकायदा इसका वीडियो बनाने के लिए राजू को कहता है। मोबाइल में ये सारा कांड किया जाता है और बकायदा इसका रिकॉर्डिंग उस मोबाइल में होता है। पहली बारी आती है मोहित खान की। मोहित पहले उसका रेप करता है 12 साल की बच्ची का। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो बच्ची की उम्र क्या है, वो बच्ची कितनी मासूम है, लेकिन फिर भी उसे ज़रा भी दया नहीं आती, जिसकी वजह से वो लगातार मासूम के साथ गंदगी करता है। इसके बाद अब वो बोलता है राजू को भी रत्ती भर दया नहीं आई। अपने मालिक को देखा और ठीक उसने भी कुछ वैसा ही किया। यानी दोनों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप जैसी हैवानियत की, जिसके बाद वो बकायदा उसका रिकॉर्ड किए, फिल्म बनाए और अपने मोबाइल में रख लेते हैं। अब लड़की को जैसे तैसे होश आता है, वो घर पहुंचती है, लेकिन उसे धमकी दिए रहते हैं दोनों कि घर पर जाकर किसी को कुछ कहना मत। अगर तुमने कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अब इस नन्ही सी उम्र में उसे क्या ही पता था कि उसके साथ हुआ क्या है। अगर पता भी हुआ होता तो उसे इतना डरा धमका दिया गया था कि तुम्हारे परिवार के साथ कुछ गलत कर देंगे, ये होगा वो होगा, जिसकी वजह से मासूम अपना मुंह बंद रखने में ही खुद की भलाई समझती है। लगभग 2 से ढाई महीने ये बीतने लगते हैं, लेकिन इसी दरमियान एक दिन वो लड़की अपने घर नहीं लौटती। पूरी रात वो उसी बेकरी के यहाँ पे रहती है, बेकरी यानी मोहित खान के यहाँ। अब लड़की के परिवार वालों को लगता है कि आखिर बेटी घर लौटी क्यों नहीं है, जिसके बाद वो लगातार उसको ढूंढने लगते हैं। ढूंढते उसकी माँ एक खेत में पहुंचती है, जहां पर देखती है कि उसकी 12 साल की बच्ची निर्वस्त्र अवस्था में उस खेत में पड़ी होती है। माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जो अवस्था उसकी बेटी की होती है वो देखकर वो रोने चीखने चिल्लाने लगती है और फ़ौरन अपनी बेटी को लेकर जाती है पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने। यहाँ भी उसे कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। जब पुलिस के पास पहुँचती है, बताती है, पूछती है, पहले तो अपनी बेटी से पूछती है कि बच्ची क्या हुआ है। इसके बाद डर सहम के वो बोलती है मम्मी से कि मम्मी ऐसे ऐसे मोहित और राजू ने मिलकर उसके साथ गंदगी की है, दरिंदगी की है। जिसके बाद उसकी माँ फ़ौरन पुलिस थाने ले जाती है।
अब पुलिस थाने पहुंचती है तो पुलिस का रवैया जो होता है वो भी आपको चौंका देगा कि आखिर एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हुई है और एक माँ अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची है। बजाय कंप्लेन दर्ज कराने के वो बोलते हैं कि इसमें से एक नाम हटा दीजिए तो हम आपका रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। जैसे तैसे पुलिस वाले माँ बेटी को उनके घर पे बोल देते हैं कि आप चले जाइए, रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। अब गरीब परिवार था, क्या ही कुछ कर लेते, जिसकी वजह से वो फिर लौट जाते हैं अपने घर पर। इसी दरमियान उसके पेट में दर्द उठता है तो माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर के पास जाती है तो जो खुलासा होता है उसे सुनकर तो माँ और भी हैरान परेशान हो जाती है कि अब करे भी तो करे क्या। उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी 2 महीने प्रेग्नेंट है। अब माँ सोचती है कि अब इस करना क्या है, क्योंकि केस तो पुलिस दर्ज नहीं कर रही। इसके बाद वो हेल्प लेती है सामाजिक कार्यकर्ता की। मंजू निषाद नाम की महिला होती है जो इस परिवार की मदद के लिए आगे बढ़ती है। पूरा मामला उसे सुनाती है। जब वह अपनी बेटी की पूरी आपबीती जब एक माँ उसे सुनाती है तो उसे भी, वो भी सुन के मतलब दंग रह जाती है कि आखिर इतने कम उम्र में इतनी मासूम के साथ ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जैसे तैसे उसने मासूम से बात की, लेकिन मासूम डरी सहमी सी थी, वो कुछ भी बोलने के स्थिति में नहीं थी, जिसकी वजह से उसे समझाकर मंजू और उसकी माँ लेके जाते हैं पुलिस थाने। अब फिर से पुलिस ने वही उसका पुराना रवैया कि केस नहीं दर्ज करेंगे, एक नाम हटाइए तो हम दर्ज कर लेंगे। अब ये नाम कौन सा था, आखिर पुलिस क्यों रिपोर्ट नहीं दर्ज करा रही थी, अब आपको बताते हैं। दरअसल जो मोहित खान है वो सपा के भदरसा के नगर अध्यक्ष थे, यानी सपा पार्टी से ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से पुलिस नामचीन आदमी था और वो केस नहीं दर्ज कर रहे थे। लगातार कह रहे थे कि एक नाम हटाइए तो हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। अब बारी आती है मीडिया की, जिसकी वजह से मंजू और उसकी जो माँ होती है वो मीडिया के सामने आते हैं और ये केस इतना तूल पकड़ने लगता है कि जबरन पुलिस को सोमवार यानी 29 जुलाई के लगभग इन्हें केस दर्ज करना पड़ता है और केस दर्ज भी हो जाता है। अब ये केस में कार्रवाई होती है और मंजू निषाद से पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये लोग कैसे सफल हो पाते हैं। कड़ी मशक्कत करने के बाद पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज होती है। मामला ये है कि जब मैं उनके यहाँ गई, पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई कि मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाग में हमको निर्वस्त्र पाई। तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने? तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पे गई, एप्लीकेशन दिया। तो एसओ साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें। हम लोग नाम नहीं हटाए, वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिख। धान बैठा हमारी बिटिया जात रही है, धान बैठा के लौटी है तो वही राजू मोहित रहे, कहीं आप पोस्ट पापा ले जा। तो वहाँ पर जौन बाटे राजू भी रहे, मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर हमारी बिटिया लेके आए। तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जाँच कराएं, जाँच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी गए, चौकी में नहीं सुनवाई, थाना है, थाना तो कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू का नाम डाला। क्या चाहती है? फांसी हुआ उनका। दरअसल मामला जब तूल पकड़ने लगता है तो पुलिस आखिरकार मामला दर्ज करती है, जिसके बाद 376D के तहत भी रेप का केस दर्ज करती है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है मोहित खान यानी सपा के नेता के खिलाफ और उनका जो साथी होता है राजू, इन दोनों का नाम उस रिपोर्ट में दर्ज कराई जाती है। जिसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि विक्टिम के साथ इतनी जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, लेकिन ऐसे में पुलिस शिकायत दर्ज करवाने की बजाय, मेडिकल रिपोर्ट निकलवाने की बजाय उसे वहां से घर भेज देते हैं कि आप एक नाम हटाइए तो हम ये रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है, ये पुलिस को भी सोचने की ज़रूरत है।
फिलहाल ये अयोध्या में जो नाबालिग बच्ची यानी 12 साल की बच्ची के साथ रेप कांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मामले का खुलासा होता है। आखिरकार जद्दोजहद के बाद माँ और बेटी सफल होती है कंप्लेन दर्ज कराने में। और इतना ही नहीं, मंजू निषाद जो होती है सामाजिक कार्यकर्ता, वो उनकी भरसक मदद करती है, जिसकी वजह से दोनों आरोपी यानी मोहित खान और उनका जो सहभागी था राजू, इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। जो भी आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।